दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जो हम सबकी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। साइंस और अंधविश्वास का टकराव। हम सब भारत को तरक्की करते देखना चाहते हैं। नए इन्वेंशंस हों, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और दुनिया में हमारा देश एक शिखर पर पहुँच जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे अपने ही कुछ विचार और अंधविश्वास इस रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? भारत आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आईटी की दुनिया में काफ़ी मशहूर है। इसरो का मंगलयान मिशन दुनिया भर में वाहवाही लूट चुका है। आप सोचिए चंद्रयान 3 ने जब चाँद की सतह पर लैंड किया था, तो दुनिया भर ने हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की तारीफ की थी। ये सब सिर्फ साइंस की वजह से ही संभव हुआ है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इसी भारत में लोग आज भी बुरी नज़र के इलाज के लिए नींबू पानी, नींबू मिर्ची लटकाते हैं। शनि का असर हटाने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और बीमारी का इलाज तांत्रिक के पास धुआं फूकने से करवाने चले जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी तरक्की को पीछे खींच रहा है। मुझे याद है, लॉकडाउन के दिनों में जब पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा था, तब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग अपने शरीर पर गौमूत्र मल कर कोरोना से बचने का दावा कर रहे थे। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग साइंस को छोड़कर अंधविश्वास का सहारा ले लेते हैं और ये सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने भी कहा था कि गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है। ऐसे झूठ और गलत जानकारी ने कई लोगों की जान भी ली है। विज्ञान ने दुनिया भर में वैक्सीन बनाकर लाखों लोगों की जान बचाई, लेकिन भारत में कई लोग सिर्फ इसलिए वैक्सीन लगाने से घबरा रहे थे क्योंकि किसी ने उन्हें बोला था कि वैक्सीन से डीएनए बदल जाता है या युवक बांझ हो जाता है। ऐसे ही विचार हमारे देश के प्रगति के रास्ते में कांटा बनकर खड़े हैं। आपने देखा होगा कि आजकल कई राजनेता साइंस के नाम पर ऐसे-ऐसे क्लेम्स करते हैं जो बिल्कुल झूठ साबित होते हैं। एक बार एक नेता ने कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट भारत में गणेश जी के समय ही आया था और प्राचीन भारत में हमने पुष्पक विमान से हवाई यात्रा कर ली थी। सोचिए, जब ऐसे विचार देश के लीडर्स खुद प्रमोट करते हैं, तो आम आदमी को क्या संदेश मिलता है? ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जब हम फैक्ट्स के बजाय मिथ्स को सच बताने लगते हैं, तो हमारे नए इन्वेंशंस और साइंटिफिक प्रोग्रेस का रुख या तो रुक जाता है या उलट जाता है। एजुकेशन सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दिख रही है। कुछ स्कूल्स में एस्ट्रोलॉजी को साइंस के रूप में दिखाया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन प्रैक्टिस है, लेकिन इसे मॉडर्न साइंस के बराबर रखना स्टूडेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग को कमज़ोर कर देना है। राजस्थान में कुछ समय पहले एक डिबेट हुई थी, जिसमें सिलेबस में गौमूत्र का महत्व बताने की बात हो रही थी। जब ऐसे चैप्टर सिलेबस का हिस्सा बन जाते हैं, तो बच्चों के मन मस्तिष्क में विज्ञान और मिथ के बीच का डिफरेंस मिटने लगता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को कमज़ोर करने जैसा है, जो कि भारत के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को धीमा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाओं में दिख जाता है। आज भी भारत में कई लोग अपनी बीमारी का इलाज तांत्रिक के पास धुआँ फूँकने या जादू-टोना हटाने के लिए करवाते हैं। ये समस्या गाँव तक ही सीमित नहीं है। बड़े शहरों में भी लोग बाबा और झाड़-फूँक वालों के पास पहुँच जाते हैं। मुझे याद है, एक टीवी रिपोर्ट में एक माँ अपनी बीमार बेटी को बाबा के पास ले गई थी, जो तलवार से झाड़-फूँक कर रहा था। उस बच्ची को इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, लेकिन ये अंधविश्वास उसकी जान ले गया। ऐसी घटनाएँ दिखाती हैं कि किस तरह अंधविश्वास कभी-कभी इंसान के जीवन पर भारी पड़ता है।
दोस्तों सोचिए अगर हमारे साइंटिस्ट भी ये सोच लेते कि चंद्रयान को ऑर्बिट में भेजने के लिए हम मंत्र का सहारा लें, तो क्या हम आज चाँद पर अपनी छाप छोड़ पाते? हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी और धर्म का अपना महत्व है, लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को साइंस के बराबर रखने लगते हैं, तब हम अपनी ही तरक्की का खुद रुख मोड़ लेते हैं। विज्ञान नए आइडियाज़ लाता है, नई इन्वेंशंस लाता है और नए सॉल्यूशंस के रास्ते खोलता है। अगर भारत को दुनिया का सुपर पावर बनना है, तो हमें वैज्ञानिक थिंकिंग को प्रमोट करना होगा। दोस्तों, आज भारत को एक नई सोच अपनानी होगी। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और नैतिक शिक्षा का अपना एक महत्व है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन जब अंधविश्वास हमारे डिसीजंस पर हावी होने लगे, तो हमें रुकना होगा। हमें अपने स्कूल्स के सिलेबस में क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीज़निंग और एविडेंस बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना होगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत को अंधविश्वास से बाहर निकालने का समय आ गया है? आपके विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से ही भारत आगे बढ़ेगा।